हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरए कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग घर पर स्वस्थ होंगे। हम भारतीय संविधान से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आती होगी। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टीआरए कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस वीडियो में हम संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और पूछा है कि कल्याणकारी राज्य का विचार निहित किस में निहित है। 4 ऑप्शन में से पहला है मूल अधिकारों में, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तीसरा है संविधान की प्रस्तावना में और चौथा है संविधान के भाग 8 में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। यानी कि जो कल्याणकारी राज्य होगा उसमें क्या है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें विचार निहित है। अच्छा, मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसको इंग्लिश में कहते हैं DPSP, शॉर्ट में कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। जो आर्थिक न्याय है वो किसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है भारत में। तो देखिए, जो आर्थिक न्याय है वो आपका किया जाता है DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। इसमें क्या है, इसमें राज्य क्या है, व्यक्तियों के कैसे रहन सहन होगा, कैसे जीवन यापन करेंगे, उसकी सारी व्यवस्थाएं राज्य करता है लोगों के लिए। ठीक है, तो जो आर्थिक न्याय है वो किसके द्वारा होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन से भाग में दिए गए हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये आपके दिए गए हैं भाग 4 में। मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले बताया था। भाग 4 में क्या दिए गए हैं आपके DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये DPSP को हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यानी जो पंचायती विभाग होते हैं, प्रधानी होती है, तो वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है, ये आपकी दी गई है अनुच्छेद 40 में। इसमें कहा गया है कि राज्य प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत की स्थापना करेंगे। ये राज्य को निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम राज्य राम राज्य है, यह कथन किसका है। यानी जो ग्राम राज्य है राम राज्य है, यह किसने कहा है। देखिए, आपको पता होगा जो गांधी जी थे, जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। गांधी जी क्या थे, गांव की बहुत ही ज़्यादा, गांव के विकास के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम की, बहुत चिंतित रहते थे कि यदि आपको अब किसी देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो उसके गाँव को संपन्न बनाना ही होगा। ऐसे महात्मा गांधी जी के विचार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कर्मचारियों के काम की न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि कर्मचारियों को काम की न्याय संगत, मतलब जो जैसा काम हो, काम करने लायक हो, ऐसा ना हो कि कहीं पर मतलब बहुत ज़्यादा जान को खतरा है और आप वहाँ पर मजदूर करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मनोचित दशाएं होनी चाहिए, काम की करने लायक दशा होनी चाहिए। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने काम तो दे दिया लेकिन आपने क्या है कि शेरों के सामने खड़ा कर दिया कि शेरों के साथ आपको शेरों की देखभाल करनी है, लेकिन भाई उसकी कंडीशन तो दोस्त के हिसाब से। ठीक है, अनुच्छेद है आपका 42। कौन सा अनुच्छेद, 42। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। यानी कि ये क्या है, 39 के अनुच्छेद में जो आपको सम्मान दिलाया जाता है, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है, ये किसके अंतर्गत दिए जाते हैं, ये आपको दिए जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू है। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, समान सिविल संहिता होती क्या है। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है, समान सिविलता में आप क्या कर सकते, आप बहुविवाह नहीं कर सकते। ठीक है, और आप मौखिक तलाक नहीं दे सकते। यहाँ पर पति और पत्नी जो क्या है, दोनों की दोनों एक दूसरे के लिए समान ड्यूटी होती है, दोनों में कोई भेद नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गोवा। कहाँ पर लागू है समान सिविल संहिता, ये आपकी लागू है गोवा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में
राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए गए हैं? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस देश से लिए गए हैं? ये आपको याद रखना, केवल रट्टा मारना और कुछ नहीं। ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? यानी कि किस भाग में है? देखिए, भाग अगर पूछे तो आपका कौन सा भाग 4 होगा, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं तो मतलब भाग 4 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? तो ये आपके दिए गए हैं भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। देखिए, आपके जो डीपीएसपी वो दिए गए भाग 4 में, भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक। आई होप आपको याद रहेगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना दिया गया है। यानी कि जो भारत का संविधान है उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को प्रोत्साहन देगा, सुरक्षा को प्रोत्साहन देगा, वो कहाँ दिया गया है? तो ये आपको दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। देखिए, ये जो वीडियो इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए जिसमें कि उत्तर क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि हम पढ़ ही भाग 4 रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भाग 4। और ये भाग 4 सीधा सीधा है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी है उनको समाजवादी माना जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या है? क्यों माना जाता है समाजवादी? ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या ग्राम पंचायतों की स्थापना के कारण, या गौवध पर प्रतिबंध लगाता है इसलिए, या अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, या चौथा ऑप्शन है आय की असमानताओं को दूर करना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। यानी कि समाजवादी मतलब क्या है? लोगों को समाज में उचित स्थान मिले, सब समान नज़रों से रहें, समान जीवन यापन करें, समान अवसर मिल सकें। तो देखिए, जो ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा आपका ग्राम पंचायतों की स्थापना। इसी कारण नीति निर्देशक तत्व है उनको क्या माना गया? समाजवादी माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में बताया गया है? यानी कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो राज्य है वो क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करने का पूरा प्रयास करेगा। ये संविधान के अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 51 क्या लिखा है? कि जो राज्य होगा उसकी ड्यूटी है कि वो क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से प्रेरित है? यानी कि जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो कहाँ से ली गई हैं? वो आपकी ली गई हैं रूस से। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। अच्छा, और अगर आप पूछे डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, तो डीपीएसपी आपके लिए गए हैं आयरलैंड से। और अगर आपसे पूछता है मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मूल कर्तव्य आपके लिए गए हैं रूस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? यानी कि इनमें से कौन सी समिति है इसने क्या किया था? मूल कर्तव्यों को 1976 में संविधान में ऐड करने की, जोड़ने की बात की थी। तो ये की थी आपकी स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में क्या किया था? इन्होंने कहा था कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उन्हें क्या करना चाहिए? संविधान में शामिल करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? यानी जो मूल कर्तव्य होंगे वो किस सूची में दिए गए, किस सूची में ऐड किए गए हैं? तो ये आपके किए गए थे 4 अनुसूची, किसमें? चौथी सूची में, यानी भाग 4 में जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें क्या है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो ये आपकी की गई है अनुच्छेद 51A में। ठीक है, अनुच्छेद 51A में जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में बताया गया कि आपके कौन कौन से मौलिक कर्तव्य होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? जो वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं कितने हैं आपको ये बताने हैं। तो ये आपके वर्तमान में हैं 10। देखिए, जब वर्तमान में पूछा तो क्या पीछे कुछ कम थे क्या? जब मूल संविधान बना तब कम थे? जी हाँ, बिल्कुल कम थे। तब आपके थे 10
अब कितने हो गए हैं 11, यानी क्या हो गया है +1 हो गया है, यानी एक ऐड हुआ है। जो ऐड हुआ है वो कौन सा है, जो आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाने का जो कर्तव्य है वो माता पिता का कर्तव्य होगा, ये जोड़ा गया है आपके मौलिक कर्तव्य में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है कि आपको क्या करना है, आपको अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करानी है, ये आपका मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, माता पिताओं पर लागू होता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, यानी कि जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया था कि जो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया था, तो ये आपसे ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि किस संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया और कब किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ये अंतिम क्वेश्चन था आपका साथ। हाँ, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको सीरीज से हेल्प मिल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कृपा करें। ठीक है।